प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 7वां और 8वां ये आज इस वीडियो में हल करेंगे। और इस प्रश्नावली की पूरी जो वीडियो है वो चैनल पर उपलब्ध है, तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7वां और 8वां। काफ़ी बड़े प्रश्न हैं। तो प्रश्न क्या है, एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न है आपका 7वां, देखिए। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कहने का अर्थ ये है कि एक तो आपका शंकु और एक अर्धगोला दोनों जुड़ने के बाद एक ठोस बन गया। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा खड़ा किया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। मतलब ये जो ठोस है इस बेलन की तली को स्पर्श कर रहा है पूर्ण रूप से। यदि बेलन की जो रेडियस है वो 60 है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन अपने को निकालना है। ठीक है, तो कैसे हल करना है, देखिए। अब हम पहले क्या है, एक ठोस बनाते हैं। तो देखो, ठोस ऐसे बनेगा बेटा। ठोस बनेगा इस शेप में। ये ठोस हो गया, ये शंकु हो गया, ये आपका अर्धगोला हो गया। और जो इसकी जो रेडियस है अर्धगोले की और शंकु की दोनों की सेम है, तो इसकी जो रेडियस है मैंने इसको R1 मान लिया, वो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है। शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शंकु की ऊंचाई। ठीक है, इसको मैंने H1 से मान लिया और वो 120 सेंटीमीटर है। अब अच्छा देखो, अर्धगोले की जो रेडियस है वो इसकी ऊंचाई के बराबर होगी, तो ये भी 60 होगा और ये आपका 120 सेंटीमीटर है ही। अगर अपन ध्यान से देखें तो इसकी जो संपूर्ण हाइट है वो 180 हो जाएगी, है कि नहीं। ये बात अपने को दिमाग में आ गई। अब अपन क्या कर रहे हैं, पहले इसका आयतन निकालते हैं, लेकिन उससे पहले उस बेलन को भी अपन समझ लेते हैं। ये बेलन है, ठीक है, और यानी कि इस शेप में बेलन होता है। और हम क्या करते हैं, पहले इसकी रेडियस देखते हैं। इसकी रेडियस भी 60 है, जैसे इसकी 60 है तो इसकी भी 60 है। इसको मैंने R2 मान लिया, वो 60 सेंटीमीटर हो गई। और इसकी जो कंप्लीट हाइट है बेलन की वो 1 यानी 180 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो H2 है, इसको मैंने H2 मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दो H है, दो R हैं, इसलिए एक को H1 एक को H2। अब मेरे ख्याल में अगर अपन ध्यान से देखें तो इस ठोस की कंप्लीट हाइट और इस बेलन की हाइट दोनों सेम है। अब ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ये बेलन, ये ठोस इसमें डालते हैं। अब डालने के बाद ये 30 की साइज़ है वो तो पानी बाहर निकल जाएगा, बाकी जो बचेगा अपने को वो निकालना है। ठीक है, तो पहले देखो इसमें कौन बड़ा है, पहले ये बड़ा है, पहले अपन इसका आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई R² H। लेकिन यहाँ पर मैंने H2 और R2 माना, तो यहाँ पर R2 और H2 मानूंगा। ठीक है बेटा। पाई हो जाएगा आपका 22/7। R कितनी बेटा, 60, तो मैं इसको 2 बार लिखूँ। H आपकी है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर अपन ध्यान से देखें तो बेटा क्या होगा, ये दोनों गुणा कर लेते हैं, ये गुणा मत करना। तो 22/7 को तो यूँ कर रहने दो, 6 को 6 से करेंगे तो 36 आ जाएगा, पीछे की 2 जीरो आ जाएंगी, इंटू में 180 आ जाएगा। तो ये तो आ गया अपना बेलन का आयतन। ठीक है, अब अपन निकालते हैं ठोस का आयतन, इस ठोस का। तो देखो ठोस का आयतन यहाँ पर जगह हो जाएगी। तो ठोस के आयतन के लिए ये देखो, यहाँ पे लिखा मैंने ठोस का आयतन। अब ठोस के आयतन में देखो दो आकृतियाँ हैं,
एक अर्धगोला एक शंकु। तो पहले लगाएंगे अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, क्योंकि जुड़ा हुआ है, शंकु का होता है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैं R1, क्योंकि मैंने इसकी R1 मानी है, तो ये भी R1 और ये H1। ठीक है। अब बच्चा हम क्या करेंगे कि पाई आर है वो घनिष्ठ है, तो पाई आर स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया और नीचे से 3 कॉमन ले लिया। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है। पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया और नीचे से मैंने 3 कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा 2 और R1 प्लस यहाँ बच जाएगा ओनली H1। ठीक है। चलो भाई, अब इनके मान रखो। तो पाई का मान रख दिया मैंने 22/7। आर कितनी है 60, इसको मैं लिखूँ 2 बार, नीचे मैंने 3 लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, 2 R 60 और ये सॉरी ये प्लस आएगा प्लस, और H है आपका 120, तो यहाँ लिख दिया मैंने 120। ठीक है। चलो अब इसको हल कर दें बेटा। देखो 22/7 यूँ का यूँ, इंटू में 6 को 6 से करेंगे तो 36 आ जाएगा, पीछे 2 जीरो आ जाएंगी, नीचे 3 आ गया। ये देखो 60 दूनी 120 और 120 कितने हो गए 240, इंटू में हो गए 240। ठीक है। 3 से कट रहा है कितनी बार 80 बार, है ना बच्चा। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके बाद बराबर आ जाएगा 22/7 आ जाएगा, इंटू में 3600 आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 180 और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बेटा, हम क्या करेंगे, शेष पानी के आयतन के लिए इस बेलन के आयतन में से ये आयतन घटाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन ये दे रखा है 22/7, बेलन का आयतन बड़ा है, इंटू 3600 इंटू 180, इसमें से ये घटाएंगे 22/7 इंटू 3600 इंटू में 80। अब देखो क्या करेंगे बेटा, देखो 22/7 और 3600 कॉमन आता है दोनों में से, तो 22/7 इंटू 3600 बेटा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा 180 माइनस 80। क्यों? क्योंकि देखो ये संख्या है, ये संख्या पूरी और ये पूरी बेटा मैंने कॉमन निकाल दी। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चा, तो यहाँ पे देखो 2200/7 इंटू 3600 इंटू में घटेंगे तो 100 आ जाएगा। अब ये आयतन आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, अपन इसको चेंज करते हैं मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, भाग दूंगा 100 का, कितनी बार 3 बार, क्योंकि 3 बार क्यों दूंगा, क्योंकि सेंटीमीटर के ऊपर घात 3 है, तो मैं 3 बार 100 का भाग दूंगा। और आप जानते हो कि 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है। अब बच्चा यहाँ देखो गुणा कर लो, 36 दूना 72 हासिल के साथ, 36 दूना 72 और 7 79, और नीचे आ गया 7। ये गुणा कर लिया मैंने, 36 गुणा कर लिया 22 से, नीचे 7 आ गया। अब ये 2 जीरो है ना, तो 2 के बाद लगा दो दशमलव। अब भाग दो 7 का, तो देखो 7 एकम 7 पूरा पूरा गया, फिर दशमलव आ गया, 7 एकम 7 9 में गया एक बार, बच गए 2, यहाँ हो गए 22, 7 दिया 21, बच गया 1, 7 एकम 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। ये इस शेष पानी का आयतन है, इतना पानी बचेगा उसमें। चलो चुका। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपन अगला प्रश्न। आज का 8वां प्रश्न,
एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलना आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसे भरे जा सकने वाले पानी के आयतन की मात्रा मापकर एक बच्चे द्वारा ज्ञात किए गए बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जो ज्ञात कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो ये मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और आपको पाई का मान यूज़ करना है 3.14। ठीक है, चलो भाई अब देखो अपन क्या करते हैं। एक बच्चा है, उसने मेहनत करी है, तो उसकी मेहनत का फल क्या है वो देखते हैं अपन। तो ये प्रश्न नंबर 8वां है। एक बर्तन बनाते हैं अपन। तो बर्तन बेटा ऐसे बन रहा है, एक बेलन के आकार की गर्दन है इस प्रकार की। ठीक है भाई, और इसके नीचे ये पेट है गोलाकार इस प्रकार का, राइट। इस गर्दन का व्यास 2 है, ये 8 है और ये 8.5 है सेंटीमीटर। अब देखो हम क्या करेंगे, व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, R1 बनाएंगे अपन 1 सेंटीमीटर, व्यास की आधी हुई। एच आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर गर्दन की, इस गर्दन की। ये पूरा मेजरमेंट गर्दन का बेटा, पेट का इसका, ये व्यास है। व्यास दे रखा है इसने 8.5 सेंटीमीटर। R2 बनाएंगे तो 8.5 के नीचे 2 लगा दो, तो ये बन गई आपकी रेडियस। अब बच्चा क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 0 आ गया, 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 5 का भाग दिया 4 बार, तो R2 आ जाएगा आपका 17/4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, बर्तन का आयतन। तो मैंने यहाँ पे लिखा बर्तन का आयतन। अब बच्चे देखो, बर्तन में एक तो गर्दन है यानी ये बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन होता है पाई R² H, R1 और H ये वाली, ये है गोलाकार तो 4/3 पाई R³। अब बच्चा इसमें से केवल पाई कॉमन आएगा क्योंकि R2 अलग है, तो यहाँ पे R2 आएगी, तो यहाँ बच जाएगा R1² H, यहाँ बच जाएगा 4/3 R2 की घात क्यूब। ठीक बच्चा, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। और पाई का मान दे रखा है इसने 3.14, R1 2 बार, 1 × 1 H 8, क्योंकि बेलन की ऊंचाई है 8 है। ऊपर देखो भाई ये रही, ठीक है, और ये नीचे प्लस आ गया, 4/3 आ गया, R 17/4 × 17/4 × 17/4, 3 टाइम, ये 4 से 4 गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 3.14 आ गया बेटा, ये 8 एकम 8 ही आएगा, प्लस 17 को इंटू करेंगे 3 बार, है ना। तो कैसे करना है, देखो 17 का वर्ग होता है 289, है ना। अब 17 3 बार गुणा करते हैं, 17 का वर्ग होता है 289, 289 गुणा करेंगे 17 से, तो आएगा 4913 बटे में देखो 4 चौको 16 और 16 3 48। ठीक है, अब इसको हल देखो अपन कैसे करेंगे, देखो यहाँ देखो बराबर आ गया 3.14 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लगा लेंगे, पहले क्रॉस में गुणा करो क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेके हल होगा। तो 8×8 64, हासिल का 6, 32 और 6 38, प्लस 4913 अपॉन में 48। ठीक है, बराबर आ गया 3.14 इंटू, बेटा इसको अपन जोड़ देते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे 384 सॉरी,
ठीक है ना। देखो कैसे, 4 और 3 7 हो गया, 1 और 9 हो गया, है ना, और ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, यानी कि इन दोनों का एडिशन हो गया 5297 और नीचे आ गया आपका 48। ये मैंने जोड़ करके इनको जोड़ा तो ये आ गया 5297, नीचे 48 आ गया, ये है यहाँ पर। अब काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से काटो, 2 एकम 2, यानी यहाँ पे आ गया 2 पंजे 10, है ना, और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि और देखो कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है क्या, 3 एकम 3, ये कट सकता है 3 से, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, नहीं कटेगा। अब अपन इंटू करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, 1.57 इंटू 5297 और भाग देंगे 24 का। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं कैसे गुणा करना है। बराबर आ गया, देखो बेटा, इनको इंटू करते हैं तो ये आते हैं 8316.29 और डिवाइड करते हैं अपन 24 से नीचे से। अब जब इसका भाग देंगे ना, तो भाग देने के उपरांत जो हमारे पास आता है वो आता है 386.51, ये आता है। अब इसका अर्थ ये हो गया कि जो बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन गलत है और जो रियल आयतन है, जो आयतन है वो ये है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन, बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन गलत है। और रियल आयतन ये है 386.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आज के 2 प्रश्न थे। धन्यवाद।